गुरु जी। नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। नमो नमो प्रणाम गुरुजी। रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपापप्रणाशनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के द्वितीय प्रकरण अर्थात कारक प्रकरण और इस कारक प्रकरण में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंधक, अधिकरण ऐसे 7 विभक्ति के उपरांत संबोधन जिसमें अकारांत पुल्लिंग नाम और अकारांत नपुंसक लिंग नाम इसका अभ्यास हम कर चुके हैं। साथ में अस्मद सर्वनाम, युष्मद सर्वनाम, तद सर्वनाम पुल्लिंग, तद सर्वनाम नपुंसक लिंग नाम इसका रूप आदि का अभ्यास कर चुके हैं। अब यहां पर च अव्यय और बा अव्यय जो है इसका प्रयोग देखेंगे कि च अव्यय और वा अव्यय का प्रयोग करना है। तो च अव्यय और बा अव्यय ये दोनों अव्यय का पहले अर्थ समझ लेते हैं। च अर्थात और वा अर्थात अथवा। च का मतलब होता है और एवं और वा का अर्थ होता है अथवा या। तो इन दोनों का प्रयोग कब किया जा सकता है? ये दोनों अव्यय जो है इन दोनों अव्यय का प्रयोग हम कब कर पाते हैं या तो कब करना होता है? सामान्यतः अगर देखा जाए तो इन दोनों अव्यय का प्रयोग हम कब करेंगे? मान लीजिए और, तो और जो है कि और कब बोला जाएगा? कब बोला जाएगा और? जब दो वाक्यों को जोड़ना हो। हाँ, एक शब्द और दूसरे शब्द को जब जोड़ा जाए। बच्चे 2 शब्दों को या 2 वाक्यों को जोड़ते समय। हाँ, चाहे वो शब्दों को जोड़ा जाए या तो फिर वाक्य को जोड़ा जाए, उस समय जो है कि उस समय की जो यहाँ पर अव्यय या तो उस समय ऐसे और का प्रयोग हम कर सकते हैं। शब्दों को जोड़ते समय या तो फिर वाक्य को जोड़ते समय। एक से अधिक शब्दों का जब प्रयोग किया जाएगा और उस समय ऐसे च अव्यय का प्रयोग होगा, या तो फिर कोई एक से अधिक वाक्यों को जब जोड़ा जाए तब उस समय उसका ऐसे च अव्यय का प्रयोग होगा। तो ऐसे च अव्यय और वा अव्यय का प्रयोग यहां पर अगर देखा जाए कि च अव्यय और वा अव्यय का प्रयोग कब? तो जब यहां पर एक से अधिक शब्द या तो एक से अधिक वाक्य हो
और उसको जोड़ते समय ऐसे च का प्रयोग किया जाएगा। वा यानी अथवा हम कब बोलेंगे, उसी प्रकार वा का भी हम कब करेंगे इस वा अव्यय का प्रयोग। तो वा अव्यय का भी प्रयोग अगर देखा जाए तो उस समय एक से अधिक ऐसे शब्दों को अलग अलग दिखाना हो, या तो एक से अधिक वाक्यों में से कोई किसी एक को दर्शाना हो, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, वा अव्यय का प्रयोग करेंगे। तो यहां भी ये च और वा अव्यय का जो प्रयोग है, ये च और वा अव्यय का प्रयोग कहां पर, तो उसके लिए नियम यहां पर देख लेते हैं। दो आदि पदों को जोड़ते समय, एक पद हो तो फिर उसमें जोड़ा जा सकता है, एक पद को जोड़ने की कोई जरूरत है नहीं, एक पद को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो कितने, तो एक से अधिक पद हो तब उसे जोड़ा जा सकता है। तो दो आदि पदों को जोड़ते समय च अव्यय का, और उसी प्रकार अलग करते समय किसका प्रयोग किया जाता है, वा अव्यय का प्रयोग हम करते हैं। तो ये च और वा का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये च और वा अव्यय का प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, ये हिंदी की तरह, गुजराती की तरह कि कोई अन्य भाषाओं की तरह यहां पर नहीं करते हैं। संस्कृत में थोड़ा इसका प्रयोग के लिए अलग रीत है। तो वो अलग रीत क्या है, तो यहां पर बताया गया है कि च और वा अव्यय का प्रयोग हर बार, अर्थात हर एक पद के बाद, अगर अनेक पदों को दर्शाना हो तो कहां, तो हर एक पदों के बाद च लगाया जा सकता है, या तो हर एक पदों के बाद बा का प्रयोग किया जा सकता है, अथवा या तो फिर अंतिम पद के बाद, या तो फिर के कब, तो अंतिम पद के बाद एक ही बार च का या तो बा का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए हम यहां पर बोल रहे हैं कि बालक और बालिका, तो हम क्या किए कि दोनों को जोड़ते समय बीच में और बोल दिए। कहां बोले और, तो बीच में बोले ना, एक तरफ बालक दूसरी तरफ बालिका, तो इन दोनों के बीच में क्या रखें कि और, तब बालक और बालिका। लेकिन संस्कृत में ऐसे नहीं होता है। संस्कृत में क्या होगा यहां पर, तो इसमें हर एक पद के बाद भी लगाया जा सकता है। तो इसमें कितने पद है बालक और बालिका में, दो पद है। कौन कौन से दो पद, प्रथम पद बालक और दूसरा पद बालिका। तो यहां पर अगर देखा जाए तो बालक और ऐसे बालिका, तो बालक और बालिका जब हो तो ये तो दो पद वाला हो, तो दोनों पद के बाद हम च लगा सकते हैं। यानी बालक, कितने बालक बोलने से कितने बालक का हम कितने बालक का बोध होता है, एक ही बालक का बोध होता है। तो एक बालक का बोध होता है, इसका मतलब एक वचन में आएगा। अब प्रश्न आता है कि किसका एक वचन लें, कर्ता का लें, कर्म का लें, करण का लें, संप्रदान का लें, कि अपादान का लें, कि संबंधक लें, कि अधिकरण लें, या संबोधन लें, किसका लेना है। तो हमेशा इसमें ध्यान रखना कि ये क्रिया के अनुसार, अगर क्रिया अगर यहां पर हम देख लेंगे कि अगर वो कर्ता स्वरूप में हो तो वहां पर किसके अनुसार लेंगे, कर्ता का। तो ज्यादातर प्रायः करके तो वो क्या होगा, कर्ता, यानी कर्ता यानी कौन सी विभक्ति, प्रथमा। तो प्रथमा एक वचन यानी कर्ता एक वचन, तो कर्ता एक वचन बालक के लिए क्या होगा, बालः। अब एक बालः हुआ, और यहाँ पर बालिका शब्द चूंकि अभी आकारांत शब्द नहीं आया तो उसके लिए मैं बोल देता हूं बालिका के लिए क्या होगा, बालिका। क्या होगा वहां पर, बालिका। तो ये प्रथमा हुआ। तो बालः, उसके बाद क्या लिखेंगे, हर एक पद, इसमें दो पद है, तो एक बार बालः, उसके बाद च, उसके बाद बालिका च, ऐसे दोनों बार ऐसे लिखा जा सकता है।
लेकिन हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दोनों के बीच में एक ही बार बोले, एक ही बार बोले ना। जी। तो लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है, संस्कृत में हर बार भी प्रयोग किया जा सकता है, यानी बालः च बालिका च। अब मान लीजिए इसमें राम और लक्ष्मण, तो इसमें क्या होगा, राम लक्ष्मणः च, दोनों पद में हम च लगा दें। अब उसी प्रकार मान लीजिए पुष्प और फल, तो वहां पर क्या करेंगे, पुष्प नपुंसक है तो पुष्पम फलम च। च फलम च। गलत गलत गलत, दोनों ही कौन से लिंग में आता है, पुष्पम च फलम च। हाँ फलम च। हाँ, ये कौन से लिंग है, नपुंसक लिंग। नपुंसक तो लिंग है। पुष्प शब्द नपुंसक लिंग है, फल शब्द नपुंसक लिंग है, अतः दोनों में कर्ता क्या आएगा, पुष्पः नहीं, पुष्पम फलः नहीं, क्या आएगा, पुष्पम पुष्पम च फलम फलम च। ये पुष्पम च फलम च। फलम च। अब मान लीजिए दूसरा यहां पर लिखते हैं आंख और कान, आंख और कान, तो आंख के लिए कौन सा शब्द है, नेत्र नेत्र शब्द है। तो नेत्र शब्द नेत्रम, कैसे है, नेत्र। नपुंसक लिंग है, ये क्या होगा, नेत्रम नेत्रम च। और कान कितने हैं, कर्णम दो है। नयनम। और कर्ण ये पुल्लिंग शब्द है, कर्णौ च। क्या है, पुल्लिंग है, तो वहां पर दो कर्णौ, है, तो दो के लिए कर्णौ। क्या आएगा, कर्णौ कर्णौ। और इसमें आंख भी कितने हैं, दो दो है, तो वहां भी नेत्रम नहीं करना है, वहां भी क्या नेत्रे करना है, नेत्रे हाँ, नेत्रे। नेत्रे च कर्णौ कर्णौ च। ठीक है, यानी यहाँ पर बोला गया है कि हर एक पद के बाद भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अथवा में क्या बोला है, अथवा कहाँ, अंतिम पद के बाद एक बार। अंतिम पद के बाद एक बार। अब इसमें पहले वाक्य में क्या बोला था, बालक और बालिका, इसमें कितने पद है, दो पद है। तो कौन पहला पद क्या हुआ, बालः, बालः। दूसरा पद बालिका बालिका, सही है, बालः और बालिका, ये दो पद हुआ। तो ये दूसरा पद के, ये तो इसमें अंतिम पद क्या होगा, बालिका बालिका। तो बालिका। फिर यहाँ पर दोनों बार छ न यूज करके एक बार भी प्रयोग किया जा सकता है। दोनों बार अगर प्रयोग नहीं करे, मात्र एक हाँ, बार प्रयोग करे, तब हो भी सकता होगा। है। कहाँ करेंगे, अंतिम पद के बालिका बाद, के बाद बालिका के बाद। तो क्या हो बनेगा, सकता है। बालः बालिका च, बालिका च। हाँ, बालः बालिका च। उसके बाद में क्या बोला था, राम च। और लक्ष्मण, तो इसमें एक बार करेंगे तो रामः लक्ष्मणः च। उसके बाद गुरुजी में इतनी आवाज आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतनी आवाज आ रही है, म्यूट कर आपकी दीजिए, आवाज ही नहीं आ रही है। सारे के सारे म्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या बोले कि अंतिम पद के बाद एक बार भी प्रयोग किया जा सकता है। प्रथम नियम क्या था, हर एक पद के बाद यूज कर, हर एक पद के बाद भी च लगाया जा सकता है, अथवा तो अंतिम पद के बाद एक बार। तो अंतिम पद इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए राम और लक्ष्मण, तो अंतिम पद क्या है, लक्ष्मण, तो लक्ष्मण के बाद एक बार च यूज करेंगे। तो रामः लक्ष्मणः च। या तो फिर आगे देखे थे कि पुष्प और फल, तो वहां पर क्या था, पुष्पम फलम च। दोनों बार यूज, दोनों बार प्रयोग करना हो तो हर एक पद के बाद पुष्पम च फलम च। अगर एक ही बार करना है तो क्या करेंगे, तो पुष्पम फलम च। उसी प्रकार ये तो दो पद वाला हुआ। मान लीजिए किसी में तीन पद हो तो तीन पद हो, तो जैसे राम लक्ष्मण भरत, ऐसे तीन पद आया, राम लक्ष्मण और भरत। तो राम लक्ष्मण और भरत जब बोला जाए तब यहां पर क्या, हर एक पद के बाद भी किया जा सकता है, अर्थात राम च लक्ष्मण च
भरतः च। अगर हर एक पद के बाद अगर करें तो, या तो अंतिम पद के बाद एक बार अगर करना हो तब क्या करेंगे, रामः लक्ष्मणः भरतः च, अंतिम पद के बाद एक ही बार। अब इस प्रकार से हो, जब च का प्रयोग किया जाएगा तब क्या करना है, तब उसमें क्रियापद किसके अनुसार लगाएंगे, क्रियापद राम के अनुसार या लक्ष्मण के अनुसार, बालक के अनुसार या बालिका के अनुसार। तो इसमें एक नियम है कि जब च प्रयोग किया जाता है तब वो हमेशा क्रियापद कम से कम कौन से वचन में आएगा, एक वचन, गलत, द्विवचन में। हमेशा वो द्विवचन में आएगा। कम से कम कितने, द्विवचन, और ज्यादा से ज्यादा बहुवचन। बहुवचन। च अव्यय का जब प्रयोग किया जाए तब एक वचन में आएगा ही नहीं, क्योंकि दो शब्द को जोड़ा जाए। जैसे कि राम और लक्ष्मण जाता है कि जाते हैं, जाते हैं। जाता है नहीं बोला जाता है ना, नहीं, क्यों, नहीं, ये दो है, क्योंकि क्रिया को करने वाले दो जन है, इसीलिए च अव्यय का प्रयोग कम से कम कितने में आएगा, क्योंकि च का मतलब और, एक के साथ और एक है, यानी क्रियापद किस में आएगा, द्विवचन, द्विवचन में आएगा। या तो फिर राम लक्ष्मण भरतः, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, बहुवचन, बहुवचन। कम से कम दो पद हो तो वहां पर क्रियापद किस में आएगा, द्विवचन में। द्विवचन, दो से अधिक पद हो तो उसमें किस में आएगा, बहुवचन। एक बार म्यूट कर लीजिए ताकि फिर से एक बार मैं यहां पर कह दूं कि अगर द्विपद को जोड़ा जाता है, द्विपद अर्थात दो पद, जब दो पद को जोड़ा जाता है तब क्रियापद द्विवचन में आता है। जब दो से अधिक पदों को जोड़ा जाए तब क्रियापद बहुवचन में आता है। और लेकिन च अव्यय के प्रयोग में कभी भी एक वचन में नहीं आता है। चलिए, कौन बता सकते हैं कि च प्रयोग के लिए एक वचन में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि गुरुजी होता ही नहीं ना, करता है एक से ज्यादा है ना, हाँ, करता एक से ज्यादा है। क्योंकि एक जो है, एक के साथ कभी च का प्रयोग होगा ही नहीं। एक पद में च का प्रयोग होगा नहीं होगा, नहीं होगा। तो एक पद में च का प्रयोग नहीं होगा और द्विपद होगा तो कर्ता कितने जन होंगे, दो जन होंगे। दो से अधिक पद हो तब कर्ता किस में होंगे, बहुवचन में। लेकिन च के साथ एक वचन कभी आएगा नहीं आएगा। अर्थात च प्रयोग करते समय क्रियापद को ध्यान रखना है। अगर द्विपद में च का प्रयोग करते हैं तो वहां पर क्रियापद किस में आएगा, द्विवचन में। और अनेक पदों में अगर च का प्रयोग करते हैं तो वहां उस समय क्रियापद किस में आएगा, बहुवचन में। देख लीजिए, वाक्य यहां पर दिया गया है। ये वाक्य इस वाक्य में कितने पद में च का प्रयोग कर रहे हैं, दो में। कौन से, एक पद क्या है, राम, और दूसरा पद लक्ष्मण। तो कितने पद हुए, दो। तो दो पद में अगर हो तो क्रियापद किस में आएगा, द्विवचन में। तो क्रियापद देख लीजिए, ये क्या है, द्विवचन है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्रियापद ये द्विवचन किया गया है। तो देख लीजिए, यहाँ पर हर एक पद के बाद च का प्रयोग किया गया है। एक बार करेंगे तो भी होगा, कैसे, रामः लक्ष्मणः च गच्छतः। लेकिन क्रियापद में कोई फेरफार नहीं होगा, क्योंकि द्विपद को जोड़ना हो तब क्रियापद द्विवचन में। दो से अधिक पदों को जोड़ा जाए उस समय क्रियापद बहुवचन। उसी पर पुष्पम च फलम च, कौन से वचन में है ये, द्विवचन। पततः जो है ये द्विवचन में आए, तो पुष्पम फलम च पततः। अब ऐसे ही आचार्यः श्रमणौ, कितने पद है, दो पद है।
हाँ, अब देखिए, अब बोला थोड़ा सा पर यहाँ श्रमण पर दो है। दो पद तो है, लेकिन दो पदों में वह वचन भी बहुवचन देखना है। बहुवचन दो पदों में वहां पर वचन का भी अध्ययन देना है। पहले पहले के का स्टेज में बाकी सारे म्यूट कर लें, जिसे बातें करनी ही हो वो म्यूट ही रखे, वो अनम्यूट ना करें। मिच्छामि दुक्कडम। चलिए, यहां पर हम पहले स्टेज में बताए थे कि अगर दो पद हो तो किसमें प्रयोग होता है? द्विवचन में। लेकिन इस नियम को एकदम नियम ही बना देना है, ऐसे नहीं है। वहां पर दो पद में भी वहां पर वचन देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? जैसे कि यही वाक्य लीजिए, ये इस वाक्य में कितने पद हैं? दो पद हैं। दो पद हैं, लेकिन वचनों की संख्या अगर यहां पर गिना जाए तो आचार्य एक वचन में है और श्रमणो द्विवचन में। अब दोनों की संख्या क्या है? क्या करेंगे? दो से अधिक की संख्या हो तो वो क्रियापद तब किसमें होता है? बहुवचन। इसीलिए यहाँ पर नमंती किया गया। अब कोई पकड़ लें ऐसे कि आधा सुने कि आप तो पहले बोले कि दो पद हो, तो फिर उसमें कौन सा प्रयोग होता है? द्विवचन का प्रयोग होता है। तो इसमें भी तो दो पद है, तो वो सिर्फ स्टार्टिंग के लिए था। लेकिन उसके बाद ये क्या करना है? उसके बाद भी अगर दो पद में भी वचनों की संख्या देखनी है, दो पद में उसके बाद वचनों की संख्या देखनी है, और वचनों की संख्या के बाद दो से अधिक हो तो वो हमेशा वो किसमें होता है? बहुवचन में होता है। बहुवचन। मृदुला बेन आप म्यूट कर दीजिए, मधुबाला बेन आप म्यूट कर दीजिए, मधुबाला बेन म्यूट कर दीजिए, आपसे बैकग्राउंड आ रहा है बहुत। ओके, धन्यवाद। चलिए, तो यहां पर क्या दिया गया? क्या आचार्य श्रमणौ च नमन्ति। यानी कौन कौन नमस्कार करते हैं? एक आचार्य और दो श्रमण। तो क्रिया करने वाले अब कितने हो गए हैं? तीन। यानी दो से अधिक जब क्रिया करें तब वो कौन से वचन में आएगा? बहुवचन में। यानी च का प्रयोग कम से कम द्विवचन में होगा, या तो फिर किसमें होगा? बहुवचन में होगा। दूसरा वाक्य रामः, अब वा में भी, अब चौ में तो देख लीजिए कि चौ में तो देख लिए कि वो कभी भी एक वचन में नहीं आता है, लेकिन बा में ऐसे नहीं है। बा में एक वचन में भी आ सकता है, द्विवचन में भी आ सकता है, और बहुवचन में भी आ सकता है। बा का प्रयोग में एक वचन में भी हो सकता है, द्विवचन में भी हो सकता है, और बहुवचन में भी हो सकता है। लेकिन चौ में कभी भी एक वचन का प्रयोग नहीं होता है। उदाहरण के स्वरूप में रामः वा लक्ष्मणः वा गच्छति। वा का मतलब क्या है? अलग करना। अलग करना ना। वा का मतलब क्या अथवा, बताया था? अथवा। अथवा, या तो फिर या, अथवा बोला जाए या बोला जाए। तो इसमें क्या है? तो जाने वाला क्रिया को करने वाला दोनों में से कोई एक करता है। अगर क्रिया कोई एक जन करे तो वो कौन से वचन में आता है? एक वचन में आता है। और क्रिया अगर दो जन करें तो द्विवचन में, दो से अधिक जन करें तो बहुवचन में। इसीलिए वा के प्रयोग में एक वचन भी आ सकता है। तो इस वाक्य में क्या बोला गया है? रामः वा लक्ष्मणः वा गच्छति। अथा एक बार प्रयोग करेंगे तो रामः लक्ष्मणः वा गच्छति। तो उसमें गच्छति क्या, यहां पर गच्छतः क्यों नहीं किया? क्योंकि क्रिया को करने वाला कितने हैं? एक ही जन है। कौन? राम अथवा लक्ष्मण जाता है। तो ऐसे वाक्य में हम क्या हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि बालक अथवा बालिका जाते हैं बोलते हैं कि जाता है बोलते हैं? जाते हैं नहीं बोला जाता है, क्योंकि वहां पर एक ही वचन है। क्या होगा? जाता है। तो इसमें मान लीजिए कोई ऐसे महेश और रमेश जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर द्विवचन है। महेश अथवा रमेश
जाता है। जाता है। यहाँ पर जाते हैं नहीं, यहाँ पर क्या होगा? जाता है। जाता क्योंकि है। दोनों में से कोई एक एक ही जाता है। क्रिया कर एक रहा है, जाता है। इसलिए बा अव्यय का प्रयोग में एक वचन आ सकता है, लेकिन च अव्यय के प्रयोग में एक वचन कभी भी नहीं नहीं आता आ है। सकती कभी भी नहीं। उसी प्रकार पुष्पम व फलम व पतति, यहाँ पर पततः नहीं, क्या होगा? पुष्पम व फलम व पतति, यानी पुष्प अथवा फल गिरता है। गिरते हैं नहीं, गिरते हैं बोलेंगे तो वो बहुवचन में आ जाएगा। कितने फल हैं? यहाँ पर कितने हैं? एक ही है, तो फिर क्या होगा? इसमें एक वचन होगा, यानी गिरता है। उसी प्रकार जैसे कि जनो वा मित्रे वा नमतः, इसमें द्विवचन किए। क्यों? दो मनुष्य अथवा तो दो मित्र नमस्कार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रिया करने वाले दो जन है, इसलिए द्विवचन में है। इसलिए क्या किए? इसमें नमतः यहाँ पर किया गया है, इसलिए ये द्विवचन में भी हुआ। उसी प्रकार बहुवचन में भी हो सकता है, जैसे कि पुष्पानि वा फलानि, पुष्पानि वा फलानि पतन्ति। पुष्पानि वा फलानि पतन्ति, अर्थात पुष्प अथवा पुष्पों अथवा तो फल गिरते हैं, क्योंकि दोनों की संख्या क्या है? वो बहुवचन में है। इसीलिए वा का प्रयोग एक वचन में भी हो सकता है, द्विवचन में भी हो सकता है और बहुवचन में भी हो सकता है। अब ये तो एक एक पद को जोड़ते हुए हम लोग देखें। गुरुजी, हाँ जी, अगर पुष्पाणी के साथ में वाह करके फले हो तो? फले हो तो इस समय के ऐसे वाक्य कभी भी लगभग प्रायः करके नहीं आता है। इस प्रकार का संयोग वाला वाक्य उसमें प्रायः करके नहीं आता है। तब वहां पर इसलिए नहीं आता है क्योंकि एक बहुवचन में है और एक वचन में है। तब वहां पर किसका प्रयोग करें? ऐसे हो जाता है। तब वहां पर क्या करना है? तब वहां पर ऐसे मान कर चलना पड़ेगा कि वहां पर हम बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे मानकर। लेकिन वो सही नहीं है, वास्तव में वो सही, क्योंकि दोनों में से कोई एक गिरता है ना। तो दोनों में से कोई एक, तो अब किसकी संख्या है, कौन गिरता है, ये तो हम तो जानते नहीं है। क्योंकि बा जब बोला जाए तब क्या हो जाता है? वो एक प्रश्नार्थ में, संशय में आ जाता है ना। जी जी जी। तो इसीलिए लगभग इस प्रकार का वाक्यों का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। या तो फिर उस समय दोनों बहुवचन में हो, दोनों द्विवचन में हो, या तो दोनों एक वचन में हो। ज्यादातर ऐसे ही प्रयोग दिखा जाता है। हो सकता है ऐसे इस प्रकार का वाक्य भी हो सकता है, लेकिन उस समय के अनुमान के स्वरूप में वहां पर हम क्या करेंगे? बहुवचन का प्रयोग करेंगे। चलिए, अब ये तो शब्दांश को जोड़ा गया, ये एक शब्द अन्य शब्द के साथ वहां पर शब्दों का जोड़ा गया। जब वाक्य जोड़ा जाए तब भी च का प्रयोग, वाक्यों का अलग किया जाए तब किसका प्रयोग होगा? वा का प्रयोग होगा। सही है, जब जोड़ा जाए तब च का प्रयोग और अलग किया जाए तब वा का प्रयोग। अब दो वाक्य हैं तो दो वाक्यों को जोड़े तब कहां लगाएंगे च? ऐसे प्रश्न है, क्योंकि एक वाक्य में तो बहुत सारे पद होते हैं कि नहीं? आगे वाला नियम अगर हम देखें तो आगे वाला नियम में क्या बोला गया है? हर एक पद के बाद या तो फिर अंतिम पद के बाद। अब एक वाक्य है, एक वाक्य में कोई एक पद तो नहीं होता है, एक से अधिक पद वाला भी यहाँ पर होता है ना। तो एक से अधिक पद वाला हो तो दो वाक्य है, तो दोनों वाक्य जब जोड़ा जाए तब ये नियम लागू नहीं करना है कि हर एक पद के बाद या तो अंतिम पद के बाद। तब उसके लिए एक नियम है और वो नियम यहां पर दिया गया है। तो जब दो वाक्यों को जोड़ा जाए तो अंतिम वाक्य के प्रथम पद के बाद क्या करना है? अंतिम वाक्य के प्रथम पद के बाद किसका प्रयोग? च का अथवा तो
वा का। वाह। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पहले ये पढ़ लेते कि दो वाक्य को जोड़ते समय च अव्यय और अलग करते समय बा अव्यय कहां पर, तो अंतिम वाक्यों के पहले पद के बाद कहां लगाया जाएगा, अंतिम वाक्य जो है उसका प्रथम पद के बाद क्या लगाया जाएगा, च अथवा बा का प्रयोग होता है। अब देख लीजिए वाक्य यहां पर देखेंगे कि रतिलाल जाता है और शांतिलाल आता है। हम तो क्या किए, दो वाक्यों के बीच में बोल दिए, दो वाक्यों के बीच में बोले ना। प्रथम वाक्य क्या है, रतिलाल जाता है, एक वाक्य हुआ। दूसरा वाक्य शांतिलाल आता है, तो ये दूसरा वाक्य हुआ। और इन दोनों के बीच में हम हिंदी में क्या बोल दिए, और का प्रयोग कहाँ किए, तो दोनों को जोड़ते समय वहां पर और लगा दिए। लेकिन संस्कृत में ऐसे नहीं होता है, तो संस्कृत में कहाँ लगाना है, तो दूसरा वाक्य का प्रथम पद। दूसरा वाक्य क्या है, शांतिलाल आता है, तो ये दूसरा वाक्य है। तो ये शांतिलाल आता है में प्रथम पद क्या है, शांतिलाल प्रथम पद है ना। दूसरी वाक्य का ये एक वाक्य है, रतिलाल गच्छति, अर्थात क्या हुआ, रतिलाल जाता है। दूसरा वाक्य क्या है, ये दूसरा शांतिलाल तिष्ठति, क्या है, शांतिलाल तिष्ठति, ये दूसरा, ये एक नंबर, ये दो नंबर का वाक्य। तो ये दूसरा वाक्य के प्रथम पद के बाद, तो दूसरे वाक्य दो नंबर का वाक्य वाला जो है उसका प्रथम पद क्या है, शांतिलाल है, शांतिलाल है। तो फिर चौ का प्रयोग कहां करेंगे, तो शांतिलाल के बाद। क्या बोला गया है कि दूसरा जो है कि दूसरा वाक्य का प्रथम पद के बाद करना है, यानी रतिलाल गच्छति शांतिलाल च तिष्ठति यहाँ पर है, या तो फिर वहां कर आगच्छति भी कर सकते हैं। तिष्ठति, तिष्ठति का मतलब खड़ा रहता है, खड़े रहना, वो खड़े रहना, वो खड़ा रहता है। दूसरा है रतिलाल गच्छति शांतिलाल वा तिष्ठति, तो इसमें बा का प्रयोग भी कब करेंगे, जैसे चौ का प्रयोग किए उसी प्रकार बा का प्रयोग। अर्थात कि जब वाक्यों को जोड़ा जाए तब अंतिम वाक्यों के प्रथम पद के बाद क्या लगाना है, च अथवा बा का प्रयोग करना है। यहाँ तक क्लियर सभी को, च और वा का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है। जी गुरुजी। अगर पदों को जोड़ा जाए तो हर एक पद के बाद अथवा तो अंतिम पद के बाद, अंतिम पद के बाद। अगर वाक्यों को जोड़ा जाए तब कहा, तो दूसरे वाक्यों के या तो अंतिम वाक्य के प्रथम पद के बाद, प्रथम पद के बाद किसके, तो अंतिम वाक्य के प्रथम पद के बाद ऐसे चौ का प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार बा का प्रयोग भी उसी तरह से होता है। अब और एक प्रश्न, वाक्य में तो कोई ऐसे निश्चित तो नहीं होता है कि ये अन्य पुरुष का ही वाक्य बनेगा, अन्य पुरुष के वाक्य में मध्यम पुरुष न आए, ऐसे नियम है, नहीं है। अन्य पुरुष के वाक्य में उत्तम पुरुष न आए, ऐसे नियम है, नहीं है। के ऐसे उत्तम पुरुष के वाक्य में मध्यम पुरुष न आए, ऐसे नियम है, नहीं है। उत्तम पुरुष के वाक्य में अन्य पुरुष न आए, ऐसे नियम है, नहीं है। मध्यम पुरुष के वाक्य में उत्तम पुरुष न आवे, ऐसे नियम है, नहीं है। यानी मध्यम पुरुष के वाक्य में अन्य पुरुष न आए, ऐसे नियम है, ये भी नियम नहीं है। यानी एक ही वाक्य में तीनों तीन प्रकार के ये जो है पुरुष आ सकता है कि नहीं, आ सकता है। एक ही वाक्य में तीनों तीन पुरुष का प्रयोग भी किया जा सकता है। तब प्रश्न आता है कि अब तो समझ में, इतना तो समझ में आ गए कि कर्ता उसमें कितने होंगे, अगर तीनों तीन पुरुष हों तो कर्ता कितने होंगे, तीन होंगे कि नहीं, एक उत्तम पुरुष का, एक मध्यम पुरुष का और तीसरा अन्य पुरुष का। यानी तब कर्ता तीन है तो क्रियापद किसमें आएगा, बहुवचन में। हाँ, इतना तो निश्चित हो चुका है कि तब बहुवचन होगा। लेकिन अभी भी प्रश्न यहाँ पर है
कि किसका बहुवचन लगाएं। यहाँ अभी भी प्रश्न है कि किसका बहुवचन लगाएं। तो उसके लिए एक नियम है कि हमेशा अगर मान लीजिए कि जब तक घर में दादाजी जीवित हैं तो इनविटेशन जो है, कोई भी निमंत्रण आदि जो है वो किसके नाम से आता है? दादाजी के नाम से आता है ना। जब तक दादाजी जीवित है तब तक निमंत्रण दादाजी के नाम से आता है। अगर मान लीजिए दादाजी का देहांत हो गया तब किसका नाम? तब जो भाई जो है, अगर भाई दो से यानी एक से ज्यादा अगर हो, मान लीजिए 2 भाई के 3 भाई हो, तो उस समय किसके नाम से आएगा? बड़े भाई के नाम से। अगर मान लीजिए उस समय पिताजी बड़े नहीं है, किसमें है? बीच वाला में है, बीच वाला में है, तब किसके नाम से आएगा? बड़े भाई बड़े भाई यानी बड़े पापा के नाम से आएगा ना। तब वहां पर बड़े पापा के नाम से। अब मान लीजिए दादाजी भी नहीं है, बड़े पापा भी नहीं है, तब किसके नाम से आएगा? पिताजी के नाम। तब पिताजी के नाम से आएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहां भी है। जब तक उत्तम पुरुष वाक्य में हाजिरी हो तो फिर किसकी मुख्यता रहेगी? उत्तम पुरुष की मुख्यता, अर्थात क्रियापद किसके अनुसार चलेगा? उत्तम पुरुष के अनुसार। जैसे दादाजी के देहांत हो जाए तो फिर क्या, तो फिर किसके नाम से आता है? बड़े पापा के नाम से। उसी प्रकार वाक्य में उत्तम पुरुष न हो तो फिर किसके अनुसार चलेगा? मध्यम पुरुष के अनुसार चलेगा। तब वहां पर मुख्यता किसकी है? मध्यम पुरुष की, अर्थात क्रियापद मध्यम पुरुष के अनुसार। और जब ये दोनों ना हो तो फिर निश्चित है कि वो अन्य पुरुष ही आएगा। अन्य पुरुष के माध्यम से, यानी जब तक उत्तम पुरुष वाक्य में हाजिर हो तो क्रियापद उत्तम पुरुष के लगेगा। अगर उत्तम पुरुष की हाजिरी ना हो तो मध्यम पुरुष के अनुसार चलेगा, अर्थात तब मुख्यता किसकी है? मध्यम पुरुष की। अब तीनों 3 पद यानी तीनों 3 पुरुष हाजिर है तो फिर किसके अनुसार चलेगा क्रियापद? उत्तम पुरुष का। तो जैसे कि मान लीजिए अहम च, त्वम च, सह च, यानी स च। अब गम धातु है, क्या प्रयोग करेंगे? गमामह गमामह गच्छामः। गमामः कहां से रूप होता है? गम धातु का आदेश गच्छ होता है कि नहीं? गच्छामह गच्छामह क्या आएगा? गच्छामः। क्योंकि हम तो जानते हैं कि कर्ता 3 है इसलिए बहुवचन तो होगा, लेकिन किसका? वाक्य में उत्तम पुरुष है। यानी इसको हिंदी में एक बार बोल कर देखिए, मैं, तुम और वह जाता हूं ऐसे बोला जाता है कि जाते हैं बोला जाता है? जाते हैं ऐसे बोला जाता है ना, बहुवचन। और वो भी क्या है? तो वो क्या है कि हम तीनों में है। ठीक है, अब मैं को छोड़ देते हैं। तुम और वह क्या बोला जाए? जाता है कि जाते हो? जाते हो। तो जाते हो किस में आता है? मध्यम पुरुष में आता है ना? मध्यम पुरुष में। तो यही है कि वाक्य में उत्तम पुरुष हो तो जाते हैं यानी उत्तम पुरुष की मुख्यता, न हो मध्यम पुरुष हो तो फिर किसकी मुख्यता? मध्यम पुरुष की मुख्यता। यानी उसके अनुसार हमें क्या करना होता है? उसके अनुसार ही क्रियापद। चलिए यही एक बार देख लेते हैं कि एक साथ में किसमें, जैसे ये वाला नियम तो अभी बता दिए कि च अव्यय जब लगे तब क्रियापद ऐसे द्विवचन तथा बहुवचन का होता है, और वाह अव्यय प्रयोग लगाने पर क्रियापद एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन में भी हो सकता है। इसका उदाहरण यहाँ पर देख लिए। अब वाक्य में तीनों 3 पद अगर हो तो फिर किसका प्रयोग करेंगे? जो अभी समझ रहे थे वही है कि वाक्य में तीनों पुरुष एक साथ प्रयोग हुआ हो तो उत्तम पुरुष की प्रधानता रहती है। किसकी प्रधानता? उत्तम पुरुष की। अगर तीनों पद हो तो, अगर वह न हो अर्थात उत्तम पुरुष न हो
तब मध्यम पुरुष की प्रधानता रहती है। किसकी? मध्यम पुरुष की प्रधानता रहती है। उसी प्रकार इसका प्रधानता का मतलब उसी के अनुसार क्रियापद का प्रयोग होता है। प्रधानता का मतलब क्या करना है? उसी के अनुसार क्रियापद का प्रयोग करना होता है। उदाहरण के स्वरूप में यहां पर देख लीजिए, स च, त्वं च, अहम च, यहां पर क्या कर दिए? पचामह। 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 क्यों पचामह? क्योंकि वाक्य में क्योंकि उत्तम उत्तम पुरुष पुरुष है। हम है। अहम क्या अहम है? है। अहम उत्तम पुरुष है, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ? पचामह। नमनः च, युवाम च, आवाम च, क्या किए? पठामह। क्यों? क्योंकि इसमें आवाम उत्तम पुरुष की हाजिरी है, इसीलिए ये नमनः अन्य पुरुष है, युवाम मध्यम पुरुष है, मध्य पुरुष। आवाम उत्तम उत्तम पुरुष। पुरुष है। तो वाक्य में उत्तम पुरुष है, तो उत्तम पुरुष हो तो किसकी प्रधानता? उत्तम पुरुष की, उत्तम पुरुष। अर्थात इसीलिए इसमें पठामह हुआ है। दूसरा, त्वं च, अहम च, वाक्य में उत्तम पुरुष है, अहम है। कौन सा है? अहम। अहम है, इसीलिए। लेकिन यहाँ पर दो जन है, तुम और मैं पकाते हैं। क्या है? हम दोनों पकाते हैं, तो दोनों है, तो इसीलिए इसमें क्या होगा? पचावह। मध्यम क्या हो गया? पचावह। उसी प्रकार स च, अहम च, इसमें अन्य अन्य पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, यहाँ भी उत्तम पुरुष की हाजिरी है, इसलिए उत्तम पुरुष की प्रधानता, यानी क्या होगा? पचामह। पचावह। उसी प्रकार यहाँ पर उसके बाद कि रमेशः च, वयम च, तो इसमें भी उत्तम पुरुष है कि नहीं? है, इसीलिए क्या होगा? रमेश और हम सब जाता है कि जाते हैं? जाते हैं। जाते हैं, इसीलिए क्या हुआ? गच्छामः। गच्छामः। स्व च, तम च, इसमें उत्तम पुरुष है? नहीं है। नहीं है। इसमें जब उत्तम पुरुष ना हो तो वाक्य में क्या मध्यम पुरुष है? है। तो फिर किसकी प्रधानता होगी? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष की प्रधानता होगी, इसीलिए क्या किया गया यहाँ पर? पचतः, क्योंकि क्रिया करने वाले दो हैं, इसीलिए द्विवचन में हुआ द्विवचन। पचतः। उसी प्रकार सुधीरः च, युवाम च, वाक्य में मध्यम पुरुष है? मध्यम पुरुष है। हाँ, वाक्य में उत्तम पुरुष है? नहीं है। उत्तम पुरुष वाक्य में नहीं है, लेकिन मध्यम पुरुष है, अतः यहाँ पर क्या होगा? मध्यम पुरुष के अनुसार चलेगा। क्रीडतः, यहाँ पर बहुवचन क्यों किए? क्योंकि सुधीर एक और तुम दोनों कितने हैं? ये दो। एक और दो कितने हुए? दो से ज्यादा है, इसलिए बहुवचन किया गया। लेकिन किसका बहुवचन? तब मध्यम पुरुष का बहुवचन होगा। क्यों? क्योंकि वाक्य में मध्यम पुरुष की हाजिरी है, इसलिए। उसी प्रकार यूयम च, नंदिसः च, क्या हुआ? रचयथ। क्यों? क्योंकि वाक्य में यहाँ पर मध्यम पुरुष है, अतः किसकी प्रधानता है? मध्यम पुरुष की प्रधानता, अर्थात मध्यम पुरुष के अनुसार ही क्रियापद का प्रयोग होता है। क्लियर यहां तक सभी को? जी। तो इस प्रकार यहां पर हम देखें कि च का प्रयोग कहां करेंगे, वा का प्रयोग कहां करेंगे। अगर शब्दों को जोड़ना हो तो हर एक पद का बाद च लगाया जाता है, या तो फिर अंतिम पद के बाद एक बार च लगाया जाता है। उसी प्रकार वा का प्रयोग में भी। लेकिन अगर कोई वाक्यों को जोड़ा जाता हो तो अंतिम वाक्य के प्रथम पद के बाद च अथवा बा का प्रयोग होता है। अगर वाक्य में तीनों तीन पुरुष की हाजिरी हो तो वहां पर उत्तम पुरुष की प्रधानता, अगर वाक्य में उत्तम पुरुष न हो तो मध्यम पुरुष की प्रधानता, अर्थात उसी के अनुसार क्रियापद होता है। आज का पाठ का सारांश सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं है। अब यहां पर हम देखेंगे कि सातों सात विभक्ति तो हम लोग सीख चुके हैं ना, सातों सात विभक्ति। इसके उपरांत हम क्या सीखे हैं? तो इसके उपरांत अधिकरण भी सीखे, मिशन संबोधन भी सीखे हैं। तो इस प्रकार का कोई एक वाक्य ऐसे क्या हो सकता है, ऐसे कोई वाक्य जिसमें सातों सात विभक्ति हो?
हो सकता है, हाँ हो बन सकता है। सकता है। हो सकता है। तो बन सकता है कैसे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पहले स्टार्टिंग से सर्वप्रथम जिसमें सिर्फ एकमात्र कर्ता ही हो, फिर उससे आगे बढ़ेंगे कर्ता और कर्म दोनों हो, उससे आगे बढ़ेंगे कर्ता कर्म और करण हो, ऐसे भी देखेंगे। तो इसी प्रकार सातों सात विभक्ति का प्रयोग कैसे एक वाक्य में किया जा सकता है वो भी देखेंगे। इस प्रकार के ऐसे श्लोक भी है, बहुत सारे श्लोक है जिसमें पूरा के पूरा सातों सात विभक्ति उसी में है। तो वह हम नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। गुरुजी। गुरुजी अधिकरण वाला ऊपर समझ में नहीं आया था, अधिकरण वाला पेज नंबर 105, क्या समझ में नहीं आया? उसके नियम कुछ समझ में नहीं आ रहे, उसमें विभक्ति दिखाई नहीं दे रही है सप्तमी। सप्तमी पेज नंबर विभक्ति 105 दिखाई नहीं दे रही है, बोलिए हाँ। कहाँ पर बताइए। अधिकरण हो और विभक्ति न दिखाई दे, ऐसे तो बन ही नहीं पाएगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। जैसे बोलिए। गुरुजी गंगायाम घोषः, गंगायाम घोषः, ओके, इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और कहाँ नहीं दिखाई दे रहा है? गुरौ वसति शिष्यः, ओके ठीक है। और वर्षायाम फलति, वर्षायाम फलति, सही है। यहाँ पर अभी आपको दिखाई और नहीं देगा। एक मधुनी माधुर्यम। हाँ, ये सारे ये जो है इसमें दो चीज तो अभी थोड़ा दिन में ही आपको दिखा देंगे, लेकिन बाकी चीजों के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। उस दिन अभी हम क्लास में बोले थे, किसी का प्रश्न ऐसे ही था उस दिन भी वहां पर बोला गया था कि यहाँ पर जो है कि सबके सब वाक्य में अकारांत वाला नहीं है, और अब तक अभ्यास हम लोग किसका कर चुके हैं? अकारांत का ही कर चुके हैं। किसका किए हैं? अकारांत का किए। लेकिन यहाँ पर वर्षायाम, तो ये इसका मूल शब्द क्या है? वर्षा। इसका मूल शब्द है वर्षा। 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 क्या है इसका मूल शब्द? वर्षा। तो वर्षा शब्द यहाँ पर जो दिखाई दिया, ये कौन सा अंत वाला है? आकारांत। आकारांत। अभी का अभ्यास हम लोग क्या कर चुके हैं? अकारांत। इसीलिए अकारांत और आकारांत का रूप एक समान नहीं होता है। तो फिर इसका जब हमें इसका अभी रूप ही नहीं मालूम, तो हमें कैसे अधिकरण मालूम पड़ेगा? ठीक है। हाँ, तो इसीलिए इसमें मधुनी माधुर्यता, तो इसमें मूल शब्द है मधु, तो उकारांत। मधु। कौन सा अंत वाला है? उकारांत। तो उकारांत। जब हम उकारांत सीखेंगे तब आप फिर से ये पेज एक बार देखिएगा और फिर वहां एक बार ढूंढिएगा कि इसमें अधिकरण है कि नहीं, तो आपको स्वयं एवं वहां पर पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे जहां आपको उसी प्रकार गंगायाम, तो गंगायाम, तो इसमें मूल शब्द क्या है? गंगा। गंगा। तो कैसे है वो? आकारांत है। अभी इसके बाद ही आकारांत हम लोग सीखेंगे। जब स्त्रीलिंग करेंगे ना, स्त्रीलिंग में थोड़ा दिन के बाद आकारांत सीखेंगे, तब वहां पर ये दोनों देख लेना, वर्षायाम और गंगायाम में जो है कि ये वर्षायाम है, गंगायाम है, वो कौन सी विभक्ति में आता है, वो एक बार फिर से एक बार चेक कर लेना। ओके, धन्यवाद गुरुजी। बस ये एक डाउट था, दिख तो रहे हैं परंतु क्या करें। हो गया गुरुजी, धन्यवाद। ओके, चलिए, नमो नमः, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः, बहुत